जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्य तीर्थों के संस्थापक भगवान परशुराम, जानिए कैसे राम से बने परशुराम। परशुराम का प्रारंभिक नाम राम था, जो कालांतर में महादेव से परशु प्राप्त होने के बाद परशुराम हो गया। उनका समूचा जीवन अनुपम प्रेरणाओं व उपलब्धियों से भरा हुआ है। सतयुग और त्रेता के संधि काल में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र व प्रदोष काल में महान शिव भक्त भृगुकुल शिरोमणि महर्षि परशुराम जी का अवतरण हुआ था। समाज को शास्त्र और शस्त्र के समन्वय का अनूठा सूत्र देने वाले भगवान परशुराम ऋषियों के ओज और क्षत्रियों के तेज दोनों का अद्भुत संगम माने जाते हैं। कारण कि उनके माता पिता दोनों ही विलक्षण सिद्धियों से संपन्न थे। जहां उनके ब्राह्मण पिता जमदग्नि को अग्नि तत्व पर नियंत्रण पाने की सिद्धि हासिल थी, वहीं क्षत्रिय कुल में जन्मी मां रेणुका को जल तत्व पर नियंत्रण पाने का वरदान महर्षि अगस्त्य से मिला था। माँ पिता के इन दिव्य गुणों के साथ जन्मे परशुराम जी का प्रारंभिक नाम राम था, जो कालांतर में महादेव जी से परशु प्राप्त होने के बाद परशुराम हो गया। परशुराम जी की गणना महान पितृभक्तों में होती है। उनका समूचा जीवन अनुपम प्रेरणाओं और उपलब्धियों से भरा हुआ है। वे न सिर्फ समस्त दिव्य अस्त्रों के संचालन में पारंगत थे, बल्कि योग, वेद, नीति तथा तंत्र कर्म में भी निष्णात थे। अपने समय के शस्त्र विद्या के महानतम गुरु परशुराम ने ही द्वापर युग में भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण को युद्ध विद्या का महारथी बनाया था। प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट कलरी पायट्टू व दक्कन कलारी के जनक भी वही माने जाते हैं। यही नहीं, जैसे देव नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र जैसे उग्र महानद को धरती पर लाने का श्रेय परशुराम जी को जाता है। पौराणिक उदाहरणों के अनुसार केरल, कन्याकुमारी व रामेश्वरम जैसे दिव्य तीर्थों की स्थापना भगवान परशुराम ने ही की थी। कहा जाता है कि उन दिनों राजमद में महांद महिष्मति के हैय वंशीय क्षत्रिय शासक कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के क्रूर अत्याचारों से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। शक्ति के मद में चूर सहस्त्रार्जुन एक दिन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आ पहुंचा। ऋषि ने गौ माता कामधेनु की कृपा से अपने राजा का सेना समेत भव्य स्वागत किया। यह देख कार्तवीर्य ललचा गया और कामधेनु मांग बैठा। ऋषि जमदग्नि के इनकार से कार्तवीर्य ने क्रोध में भरकर आश्रम पर धावा बोलकर उसे पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा जमदग्नि पर हमला बोलकर उन्हें भी मार डाला। जब इसका पता परशुराम जी को चला तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने समूची पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं के संहार की शपथ उठा ली और महिष्मति पर धावा बोलकर अपने परशु से कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को उसके समूचे कुल समेत मृत्यु लोक पहुंचा दिया। अक्षय तृतीया को जन्म लेने के कारण उनकी शस्त्र शक्ति भी अक्षय थी और शास्त्र संपदा भी। उनका परशु अपरिमित शस्त्र शक्ति का प्रतीक था, जो उनको भगवान शंकर ने शस्त्र विद्या की परीक्षा में सफल होने पर पारितोषिक रूप में प्रदान किया था। जहां राम मर्यादा व लोक निष्ठा का पर्याय माने जाते हैं, वहीं परशु समेत राम परशुराम अनीति विमोचक शस्त्रधारी। तो ऐसे थे श्री परशुराम जी। धन्यवाद।